हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह उठ के नीचे आई तो सबसे पहले ब्रश किया और ब्रश करके मैं गैस के पास आई, गैस के पैर पड़ी और फिर उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए डंके निकाली और बाकी के बर्तन भी निकालना शुरू किया। और फिर मैंने रात को हरा प्याज जो आता है वो काट के रखा था, तो मैंने सोचा कि फ्राई पैन में बघार देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना पानी गुनगुना किया क्योंकि प्यास लग रही थी, मुँह धो के आई थी, तो फिर मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय बनाने का करती हूँ और प्याज की सब्ज़ी बघारती हूँ। तो फिर मैंने पानी गुनगुना की और साथ ही साथ सारा सामान निकाल निकाल के रखते जा रही थी, क्योंकि पहले पानी पी लेती और फिर बाकी चीज़ें नॉर्मल हो जाती जो होने वाली हैं, और फिर उसके बाद मैं काम करती थी। तो मैंने अपना पानी पिया पहले तो। और आज ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, बाहर कोहरा कोहरा दिख रहा था। सुबह सुबह तो ऐसा होता है कि ठंड में बिल्कुल भी उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन सुबह काम इतने होते हैं कि उठना ही होता है और सभी को उठना होता है, इसलिए मैं सुबह फटाफट उठ जाती हूँ। लेकिन ठंड इतनी लगती है कि थोड़ा सा लगता है और सो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि बच्चों को स्कूल रहता है और बच्चों को स्कूल में टिफ़िन भी लेके भेजना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैं फटाफट उठ ही जाती हूँ। और कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं सो जाऊँ और बच्चों को स्कूल ना भेजूँ। अपनी नींद के चक्कर में बच्चों की छुट्टी नहीं कराती हूँ। और फिर मैंने दूध की पूरी मलाई निकाल दी और मलाई निकालने के बाद मैंने डंके में पानी डाल के चढ़ा दिया था और फिर मैंने दूध नाप कर डाल दिया और उसके बाद चाय बनाने की शुरुआत की थी। क्या होता है ना, पतीले की पूरी मलाई निकाल दो तो फिर कभी उसको गर्म करो तो वो जलती नहीं है स्लो आंच में। नहीं तो अगर साइड में थोड़ी बहुत भी रखी रहती है और अगर हम इसी में गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं ना, तो फिर ये जल जाता है और अजीब सी स्मेल आती है, वो अच्छी भी नहीं लगती और पूरा दूध का भी टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ना पूरी मलाई निकाल दी और फिर मैंने पानी रख के चढ़ा दिया था और ये इसको भी चढ़ा दिया था, लेकिन मैंने ना पानी कम ही डाला था, तो फिर मैंने फिर और पानी भी नाप के डाला और फिर गैस को चालू करके फिर मैंने डंके को रख दिया। और फिर बाकी चाय पत्ती शक्कर डालने के बाद मैंने चाय का मसाला डाल दिया और फ्रिज से अदरक निकाल कर रख दी थी क्योंकि जब उफान आ जाएगी तो मैं अदरक कूट के डाल दूँगी। और फ्राई पैन चढ़ाया और फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल ही डाला था, क्योंकि एक गड्डी ही खरीदी थी हरे प्याज। क्यों ज़्यादा हरा प्याज नहीं लिया था, क्योंकि घर में किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ पतिदेव को हरा प्याज बहुत पसंद आता है, तो मैंने उनके लिए थोड़ी सब्ज़ी बनाई थी। और आज मेरा फास्ट था तो मैंने इसलिए हरा प्याज उनके लिए बना दी थी। बच्चों के लिए सोचा कुछ और बना दूँगी, तो मैंने अभी बच्चों के लिए कुछ नहीं बनाया, पहले इनकी सब्ज़ी बना के रख दूँगी, फिर बाद में बच्चों के लिए कुछ बना दूँगी। और बच्चों को सोचा पराठे बना दूँगी और आलू फ्राई कर दूँगी, तो इसलिए मैंने फटाफट से हरा प्याज को बघारा। ये थोड़ी देर में ही बन जाते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाते हैं, मुश्किल से 5 सेकंड में हो जाते हैं। आप चलाते चलाते रहिए और ये हो जाते हैं, तो ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है इसे। और चाय उतने में उफन गई थी तो मैंने इसमें अदरक कूट कर डाल दी अच्छे से और फिर चाय को और अच्छे से उबाल आने दी। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट भिगो कर रखा था रात को, तो मैंने ड्राई फ्रूट निकाला और पानी में से और उनको पूरा छील कर साइड में किया, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी निकालो और अगर साइड में रख दो और छीलो नहीं तो फिर वो सूख से जाते हैं और फिर वो छिलने में आसानी नहीं होती। और ये पानी में भीगे हुए बादाम वगैरह अच्छे से छिल जाते हैं, तो जल्दी जल्दी छिल जाते हैं, इसलिए मैं तुरंत निकाल कर तुरंत ही छीलती हूँ। अगर थोड़ी देर भी इनको निकाल कर रख दो तो पूरा पानी निकल जाता है ना, तो वो छीलने में बहुत दिक्कत आती है। और मैं इतने नाखून भी नहीं बढ़ा के रखा है कि जिससे छीलना आसान हो, इसलिए मैंने उसको तुरंत ही छीलती हूँ। और फिर मैंने आटा निकाल के लाई और नमक डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया और आटा गूंद कर रख दिया, क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके थोड़ा सा बेडशीट वगैरह भी निकालनी थी और बेडशीट भी धोनी है, तो मैंने सोचा कि किचन के काम ख़त्म करके बेडशीट वगैरह निकाल कर उन्हें अच्छे से धो धा के धूप में डाल के आऊँगी आज। तो मैंने पहले आटे को अच्छे से मार लिया और अच्छे से गूंद कर रख दिया और थोड़ा सा पानी खींच के रख देती हूँ। और बाद में जब उसको उठाती हूँ तो फिर थोड़ा सा और मल लेती हूँ, जिससे आटा बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तेल वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और वैसे भी मैं आटे में कभी तेल नहीं लगाती। जब पूड़ी वगैरह बनानी होती है जब भी लगाना होता है, ऐसे लगाना नहीं होता। और फिर मैंने हाथ धोया और हाथ धोने के बाद कांच के बाउल और कटोरियाँ हो गई थी, तो मैंने उनको हाथों हाथ धो दिया, क्योंकि फिर वो टूटने का डर रहता है, इसलिए मैंने फटाफट से उनको भी हाथों हाथ घस दिया और फिर धो दिया, ताकि वो टूटे ना और पानी भी निकल जाए सूख के, और मैं फिर इन्हें इनकी जगह पे अरेंज कर दूँ। और क्या है ना, कल रात को दाल बना ली थी तो दाल ज़्यादा थी, तो मैंने आज सुबह को दाल भी नहीं बनाई, क्योंकि बच्चों को आज सोचा थोड़ा सा शाम को मैगी बना के दूंगी, इसलिए
दाल ज़्यादा नहीं बनाने की ज़रूरत थी, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी दाल रखी हुई थी। अगर पतिदेव को लगेगी तो मैं उन्हें गर्म करके एक थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी और दे दूँगी, तो वो खा लेंगे। लेकिन और ज़रूरत नहीं है, और शाम को फ्रेश दाल बन जाएगी। और जब किसी को खाना ही नहीं है तो फिर बना के वेस्ट क्यों करना, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं बनाती हूँ। और बच्चों ने 2 दिन से बोल रखा था कि आज मुझे हमें मैगी बना देना। वैसे ज़्यादा मैगी बना के नहीं देती हूँ, लेकिन जब कभी कभी बना देती हूँ। और फिर मैंने आलू छीले और आलू को पतले पतले मैंने कट करना शुरू किए थे, क्योंकि बाकी किचन का काम हो गया था। प्याज की सब्ज़ी भी हो गई थी, तो मैंने फिर इनको कट करके कढ़ाई में तेल डाला। जब तक वो गर्म होता तब तक मैंने इन्हें कट करके रख लिया था। ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा आलू है, तो अगर ज़्यादा आलू रहेगी तो मैं एक आलू रख दूँगी, क्योंकि इतने ही आलू बहुत हो जाएंगे। कि फिर क्या होगा कि आलू आलू से पेट भर लेंगे और पराठे वगैरह नहीं खाएंगे। तो इतना मैंने सोचा 3 ही आलू काट देती हूँ और ज़्यादा आलू नहीं काटती हूँ। और ये आलू कटी हुई और फ्राई करी हुई इतनी अच्छी लगती है कि बड़ों को भी पसंद आती है। हमारे यहाँ जब बच्चों के लिए फ्राई करते हैं तो सभी को थोड़ी थोड़ी खाने के लिए इच्छा होती है, और सभी खाते हैं थोड़ी थोड़ी, और सबको बहुत पसंद आती है। और ये गरम में ज़्यादा अच्छी लगती है। और उतने में चाय हो गई थी, तो मैंने चाय को भी छान कर निकाल लिया। और फिर सबसे पहले मैंने चाय निकाल कर भगवान के लिए रखी, उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय निकाल कर रखी थी। और साथ ही साथ फिर मैंने अपनी चाय भी निकाल कर रख दी, और सोचा मैं भी अभी काम कुछ ज़्यादा नहीं है तो अपनी चाय भी पी लेती हूँ। तो मैंने भगवान को चाय रखने के बाद गैस के पैर पड़े और सब्ज़ी हो गई थी, तो मैंने आलू फ्राई कर रही थी। तो आलू फ्राई थोड़े थोड़े हो रहे थे और मैं साथ ही साथ उनको चलाते चलाते निकाल भी रही थी। तो मैंने फिर थोड़े से हो रहे थे, स्लो आँच पे भी पक जाते हैं, तो मैंने तब तक अपनी चाय पी। और चाय पीते पीते मैं एक दो बार उठ उठ के भी देख रही थी कि जिसमें वो जले नहीं। वैसे तो स्लो आँच कर रखी थी कि जिससे जलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक दो बार उठ के देख रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम सोचते हैं कि नहीं जलेंगे और तभी वो जल जाते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है, और मेरे साथ तो अधिकतर ऐसा होता है, जब मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, स्लो आँच में है, और तब वो लग जाते हैं। और फिर ये हल्के हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें निकाल देती हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर मैंने इन पूरे आलू फ्राई में चाट मसाला डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया, और थोड़ी देर इसके ठंडा होने के लिए रख दिया। अगर मैं ये गर्म पैक कर देती तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते, और ये बहुत गर्म थे। हाथ से मिक्स करने में हाथ जल रहा था, तो मैंने इन्हें थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर दिया। बाद में मैं अच्छे से और मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद फिर दूध बाहर से और पैकेट लेके आई और फिर पकाने के लिए रख दिया। और इसके बाद मैं फिर बाहर गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाकर थोड़ा सा पानी डाल के आ गई, क्योंकि बहुत दिन से पानी नहीं डाला था और पेड़ों पे भी नहीं डाला था, तो इसलिए मैंने आज पानी डाल दिया, जिससे पेड़ भी थोड़े सूखे सूखे से नहीं हुए। वैसे ठंड में बहुत कम पानी डालना पड़ता है, पेड़ जल्दी सूखते नहीं हैं, हफ्ते भर तक चल जाता है अगर ज़मीन में लगे रहते हैं पेड़। और यही गमलों में लगे रहते हैं तो हफ्ते में करीब 2 या 3 बार डालना पड़ता है, क्योंकि गमले में जल्दी सूख जाते हैं। और नीचे गीला रहता है, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर पूरा सूख जाता है, और फिर पेड़ भी मुरझाने लगते हैं। और फिर मैंने पानी आनी डाल के आई, और ओटा साफ़ करके मैंने रोटियां उतारना शुरू करी। और फिर पराठे और रोटी सिक गए थे, तो फिर मैंने बच्चों का टिफ़िन भी पैक करना शुरू कर दिया था। और आज मैंने अकी को नमक मिर्ची के पराठे और अयांश को नमक का पराठा लगाकर और फिर आलू फ्राई रख दी थी। उनको ये पसंद आता है, तो मैं अधिकतर ये बना देती हूँ। जब कोई सब्ज़ी समझ नहीं आती है तो उनको पेट भर के कम से कम खा के आते हैं, और फिर घर में आके दाल चावल सब्ज़ी रोटी खाना हो जाता है। और आज मेरा टिफ़िन जल्दी बन गया था। इसके बाद मैं अक्की को उठाने गई थी और अक्की को उठा के लाई। फिर मैंने जाकर मोटर चालू करके आई थी, जिससे कि नहाकर पानी भर लेगा। तो मैंने मोटर चालू कर दी थी, और टंकी काफ़ी खाली थी, बहुत देर से भर रही है। तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा लेट चालू करा था। और आज शायद से 9 बजे करीब लाइट जाने का भी दिया है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से काम ख़त्म करके जल्दी से नहाना कर लेना है, और टंकी में पानी भी भरना है, क्योंकि मशीन भी लगाना है। और कपड़े भी आज काफ़ी धोने हैं, चादर वगैरह मैंने निकाल कर रखी है, तो मैंने चादर साथ ही साथ लगाते गई, क्योंकि चादर वगैरह धुल जाएंगे तो एक बार नहाने के कपड़े भी धुल के साफ़ सुथरे हो जाएंगे और ड्राई भी हो जाएंगे। और फिर लाइट चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी क्या हो रहा है, पेड़ कटिंग हो रही है, क्योंकि पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और उनको कट करना है, इस वजह से लाइट बंद हो रही है। क्या होता है ना, हवा चलती है, तारों में उलझ जाते हैं, तो फिर लाइट चली जाती है बार बार, इसलिए पेड़ को कट कर रहे हैं। जो बड़े बड़े पेड़ों के कारण तार फैले हुए हैं उनको कट कर रहे हैं। और फिर मैंने अकी का और आयांश का टिफ़िन पैक करने के बाद रोटियों को डब्बे में रख दी,
और बाकी रोटियों को निकाल कर रख दिया। जो गाय को देने वाली रोटी थी वो गाय के लिए रख दी, और बाकी रोटी जो आयांश के लिए एक दूध दूध रोटी बनानी थी तो मैंने उसे पीस कर अलग रख दिया था। और आकी के लिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा और हॉर्लिक्स और चीनी डाली सबसे पहले, और फिर मैंने चाय भी निकाल कर रखी थी और दोनों को साथ में रख दिया गर्म होने के लिए। जब तक वो पूजा करके आएगा तब तक उसका दूध और चाय गर्म हो जाएगी। और थैंक गॉड आज भाई आ जाएगी आज से, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अभी इतना काम हो रहा था, घर के काम भी हो जाते, बाहर के काम भी हो जाते, और फिर झाड़ू पोछा बर्तन भी हो जाता, तो साथ ही साथ बहुत काम हो जाते, और फिर शाम को बच्चों को पढ़ाना भी रहता है, तो फिर इतना काम करने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ढूंढ लिया और फिर उसे लगा भी लिया है। और फिर मैं किचन में आई, किचन का गैस वगैरह साफ़ किया, चिमनी वगैरह को अच्छे से पोंछा। अभी एक दिन चिमनी की जाली निकाल कर फिर अच्छे से साफ़ करके फिर से उसे लगा दूँगी। अधिकतर क्या होता है, मैं महीने में एक बार चिमनी की जाली निकाल कर उसे अच्छे से साफ़ करके लगा देती हूँ, जिससे वो चिमनी साफ़ सुथरी रहती है, ज़्यादा गंदी नहीं होती है और तेल वगैरह टपकता नहीं है नीचे। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने गैस के नीचे अच्छे से साफ़ किया और टाइल्स वगैरह को अच्छे से पोंछ कर उसको जगह पे लगा दिया। और फिर मैंने स्टैंड रात को ही धोए थे, तो आज मैंने स्टैंड नहीं धोए, और ये दिया रखने के बहुत काले काले हो गए थे, तो तीनों को लेके आई और उन्हें साबुन से पहले अच्छे से साफ़ किया। उसको साफ़ करने के कारण पूरे हाथ काले हो रहे थे, और जब भी दिया रखो तो पूरे हाथ रोज़ काले हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसे अच्छे से धो देती हूँ। क्या हो जाएगा ना, धुल जाएंगे तो हाथ काले नहीं होंगे, नहीं तो दिया रखने पे हाथ काले हो जाते हैं, और हवा चलती है तो फिर दिया बुझ जाता है, तो इसलिए इसमें रखना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसे ला के रखा था, और उतने में अक्की की वैन आ गई और फिर अक्की और स्कूल चला गया। और फिर मैंने बाकी की डस्टिंग शुरू करी थी, और अभी मैंने डस्टिंग के लिए किसी को भी नहीं लगाया है, डस्टिंग खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मतलब अधिकतर किसी का समझ में नहीं आता है और उनकी डस्टिंग पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं डस्टिंग खुद ही कर रही हूँ। जब कोई मिल जाएगा अच्छा तो फिर मैं उसे डस्टिंग के लिए रख लूँगी, क्योंकि जो साफ़ सुथरा काम करे उसे ही रखना सही रहता है। और फिर मैंने टेबल टॉप को अच्छे से घस कर साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद पानी डालकर पूरी तरीके से धो दिया, क्योंकि अच्छे से रोज़ साफ़ कर दो तो वो क्लीन रहता है और चमकता रहता है। और फिर मैंने आयांश को नहला कर तैयार किया, और उसके बाद उसको दूध रोटी बना कर रख दी थी, तो थोड़ी ठंडी होने के लिए हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना, तुरंत बनाकर खिलाने आओ तो बहुत गर्म होती है और फिर उसका मुंह जल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर बना कर रख देती हूँ। उसके बाद फिर खाता है तो थोड़ा गुनगुना सा रहता है, एकदम ठंडा भी नहीं रहता है, और खाने में उसका मुंह भी नहीं जलता, और जल्दी जल्दी खाकर फिर बाहर थोड़ा सा साइकिल चलाने गया था। जब तक खाता है तब तक थोड़ी देर फ़ोन देख के फिर बाहर साइकिल चलाकर फिर जाता है, तब तक वैन आती है, उतनी देर तक साइकिल चलाना हो जाता है। और फिर मैं किचन में आई और बर्तन सूख गए थे, तो मैंने बर्तनों को अरेंज करने को सोचा, लेकिन मटका देखा तो मटका थोड़ा खाली था, तो मैंने पहले लोटे में पानी भरना शुरू किया आरओ का, और फिर डोरमेट्स वगैरह सभी जगह डाल दिए, क्योंकि झाड़ू पोछा हो गया था, तो मैंने रनर वगैरह सभी जगह डाल दिया पहले, और कारपेट लगाया, और सोचा कि फिर बाद में बर्तन जमाती हूँ, क्योंकि बर्तन थोड़े से गीले थे इसलिए मैंने नहीं जमाया, क्योंकि गीले बर्तनों को फिर पोंछ के जमाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब वो सूख जाएंगे उसे जमाऊँगी। और फिर जब वो सूख गए तो फिर मैं उन्हें उनकी जगह पर अरेंज करने के लिए चली आई, और फिर मैंने गीज़र ऑन कर दिया था, सोचा कि जल्दी से नहा लेती हूँ, और जाकर एक बार मोटर और चालू कर ली थी, क्योंकि मशीन भी लगाते जा रही थी साथ ही साथ, तो इसलिए मोटर भी चालू कर ली थी, क्योंकि फिर पानी ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि लाइट आएगी 12-1 बजे तक। और फिर मैंने नहाकर आकर चावल धोकर प्रेशर कुकर में लगा दिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।